हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इसके पीछे की क्या कहानियां हैं कुछ आज हम जान लेते हैं और इनसे रिलेटेड वो चीजें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उन्हें भी हम जान लेते हैं। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलरली आरएस मीन्स की, तो आरएस मीन्स में एनवायरमेंटल इश्यूज यानी कि पर्यावरणीय मुद्दे नाम का एक टॉपिक आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है और वहां पे पर्यावरण से जुड़े कुछ भी मुद्दे पूछे जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी कि वन्य जीवों की सुरक्षा, उनका संरक्षण एक मुख्य मुद्दा है जो कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो ये डे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जान लेते हैं। बाकी जो वनडे एग्जाम्स होते हैं या ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं वहां तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर दिवस किस दिन मनाया जाता है। अगर हम आईएएस की बात करें, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम्स की बात करें, तो वहां पर भी अच्छे एनालिटिकल क्वेश्चंस इस तरह के टॉपिक से बनते हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की, तो यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में भी एक अच्छा एनालिटिकल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम इस डे से जुड़ी हुई उन सारी चीजों की चर्चा कर लेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये जानना है कि ये दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो दिवस है ये मनाया जाता है 3 मार्च को। हर साल 3 मार्च को ये मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? 2014 से ये मनाया जा रहा है। यानी पहली बार विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया गया था? 3 मार्च 2014 को मनाया गया था। क्या बोलते हैं इसको? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये 3 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, इन सारी चीजों की चर्चा करें उससे पहले हम इस वर्ष का 2022 का थीम जान लेते हैं। क्योंकि अक्सर एग्जाम में जो है थीम पूछ ली जाती है कि क्या थीम थी इस साल की, स्पेशली यूपीएससी। अगर आईएएस प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स की मैं बात करूं तो उसमें तो फेवरेट क्वेश्चन एक तरह से यूपीएससी का ही रहता है कि थीम क्या थी। तो थीम पे अगर हम बात करें तो इसकी थीम जो थी वो इसके हमारे वॉलपेपर पे भी लिखी हुई है। हिंदी ट्रांसलेशन में अभी आपको बता रही हूँ, रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अगर हम इसको लिखें यहाँ पर, रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अगर आप इसको इंग्लिश में याद कर पाए तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं कर सकते तो मैं इसकी हिंदी भी आपको बता देती हूँ कि पारिस्थितिकी तंत्र के, पारिस्थितिकी इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों की स्पीशीज मतलब प्रमुख प्रजातियां जो इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, प्रमुख प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति। ठीक है, ये इसका थीम है इस साल का जो आपको याद रखना है। एग्जाम में अक्सर हर तरह के एग्जाम में एसएससी वगैरह में भी ये पूछा जाता है कि इसकी थीम क्या थी, तो ये इस वर्ष की थीम है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो ये किसने इसको सहमति दी, क्यों मनाया गया? तो यूनाइटेड नेशंस का जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी 20 दिसंबर 2013 को एक बैठक हुई जहां पर थाईलैंड का प्रस्ताव था कि इस तरह का एक जो है दिवस मनाया जाना चाहिए जिससे कि लोगों के अंदर, आम जनता के अंदर इस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी कि जो वन्य जीव हैं इनके संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़े, उनके अंदर हम उनको चीजों को समझा पाए, कन्वे कर पाए कि ये क्यों जरूरी है। तो इस जागरूकता के लिए थाईलैंड का प्रस्ताव था कि ऐसा किया जाए और 20 दिसंबर 2013 को यूनाइटेड नेशंस की महासभा में इसको सहमति मिली और जिसके बाद 3 मार्च 2014 से ये मनाया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए आप ये पूछोगे कि 3 मार्च ही क्यों चुना गया, 3 मार्च को ऐसी क्या खास बात है? तो 3 मार्च को 3 मार्च 1973 की हम बात करें तो 1973 को साइट्स नाम का कन्वेंशन जो है साइन किया गया था। क्या है साइट्स? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। इनके ऊपर ये साइन किया गया था। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अपनी क्लास में। तो जो साइट्स है वो 3 मार्च 1973 को साइन किया गया था। ये उन चीजों से संबंधित है जो हमारे संकटग्रस्त
प्रजातियां हैं उनके जो अवैध व्यापार होता है या जो इलीगल ट्रेडिंग होती है उसको रोकने के लिए ये कन्वेंशन है। तो ये 3 मार्च 1973 को साइन किया गया था और इसीलिए 3 मार्च का दिन इसके लिए चुना गया जिस दिन से हम ये मनाते हैं 3 मार्च 2014 से। इस हिसाब से जो 2022 का ये जो वाइल्ड लाइफ डे है ये 9वां विश्व वन्य जीव दिवस है। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए एग्जाम में यूजफुल भी रहेगी। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।